व्यापारी ने पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया का समर्थन किया है और व्यापारी आज भी कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कानूनी हल निकालने के लिए प्रयासरत है। इन सब लोगों ने योगी जी से बात करके हमें रिलीफ दिलवाया है। कमिश्नर को ऊपर से कहलवाया, डीएम को कहलवाया कि भाई इन दुकानों को तोड़ा नहीं जाएगा, इसे मिश्रित आबादी में पास कराया जाएगा। हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि फिलहाल उन्हें यहाँ पे टेम्परेरी एक टेंट लगाकर व्यापार कर सकते हैं। क्या डर अभी भी बना हुआ है? अभी तो हमें ऑक्सीजन मिली है, वेंटिलेटर पे हैं। जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हमें पूर्ण विश्वास और हमारा जो मिश्रित आबादी में पास नहीं हो जाएगा कि इसको हमें राजनीतिक लेंस या राजनीतिक एंगल से ना देखा जाए। ये पूरा विषय कानून व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न विषय है और इसका समाधान भी कानून व्यवस्था को पालन करते हुए उसी के अंतर्गत संभव है। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। मेरठ की गलियों में जब हमने छानबीन की कि कैसे ये जो सपनों के आशियाने थे और ये जो मार्केट जो चिन्हित की गई है यहाँ पर किस प्रकार जमींदोज हो गई और किस प्रकार इसमें जो प्रक्रिया है वो आगे जा रही है, तो इसी पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कोई शख्स मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं जितेंद्र अग्रवाल, मेन सेंट्रल मार्केट का अध्यक्ष हूँ। जी सर, अभी जो ये प्रक्रिया हुई, पहली बात तो ये कैसे निशाने पर आती हैं ये जो मार्केट थी, और उसके बाद में ये जो चीज़ें होती हैं, और क्या इनमें अभी प्रक्रिया आगे जारी है? ऐसा है, सबसे पहले तो हमारी सहानुभूति, जो 22 दुकानें तोड़ी गई हैं उनको दुकान दी जाए, क्योंकि बिल्कुल वो जीरो हो गए, ज़मीन पर आ गए हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था, शासन प्रशासन, हमारे योगी जी, मोदी जी, सब लोग कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जो उनको दुकान मिल जाए। और तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो वो ढाई गई हैं। जी, तो सर बात वही आ जाती है। अभी हमने लोगों से भी जायज़ा लिया और इसमें बात हुई। सर, अगर हम बात करें, और सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ से हमारी राजनीति पनपती हैं। सर, 4 इंजन 3 इंजन की सरकार भी है, पहले भी यहाँ पर जो बुलडोज़र हैं गरजे हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार जो है हस्तक्षेप करना चाहिए था यहाँ पर, या कौन नेता यहाँ पर अभी आपको सपोर्ट देते हुए नज़र है? हमारे सबसे पहले तो योगी जी ने सपोर्ट किया है। हमारे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हमारे सांसद अरुण गोविल जी, हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री सुमंदर तोमर जी, अमित अग्रवाल जी, हमारे महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी, हमारे मेरठ के महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी जी, हमारे अजय गुप्ता जो हमारे मेरठ के व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, जुझारू अध्यक्ष हैं, वो थे, विनीत शारदा जी। इन सब लोगों ने प्रयासों से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई नहीं आना चाहता, इसी वजह से वो पीछे रहे। बाकी वो हमारे लिए प्रयास में पहले उसके बाद भी लगे रहे कि ये ना टूटे। तो अभी क्या उनकी तरफ से आश्वासन आप लोगों को दिए गए हैं? क्या अब इसके अंदर आगे कोई प्रक्रिया होनी है? क्या आपकी इसमें आगे कोई बात की गई है? इन सब लोगों ने योगी जी से बात करके हमें रिलीफ दिलवाया है। कमिश्नर को ऊपर से कहलवाया, डीएम को कहलवाया कि भाई इन दुकानों को तोड़ा नहीं जाएगा, इसे मिश्रित आबादी में पास कराया जाएगा। व्यापारियों में डर तो अभी भी बना हुआ होगा। क्या सन्नाटा अगर हम देखें तो पसरा हुआ था मार्केट में, सुबह से हम यहाँ पर थे, एक जायज़ा ले रहे थे, तो अब जो है उसमें क्या आगे आया है और क्या डर अभी भी बना हुआ है? अभी तो हमें ऑक्सीजन मिली है, वेंटिलेटर पे हैं। जब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक हमें पूर्ण विश्वास और हमारा जो मिश्रित आबादी में पास नहीं हो जाएगा, हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे। बाजार भले ही अपने जनप्रतिनिधियों के कहने पे हमने खोल दिया है। तो सर और भी चीज़ें आ जाती हैं कि यहाँ पर वही हम दोबारा से क्वेश्चन अगर हम डालें कि 2014 में भी पहले यहाँ पर बुलडोज़र गरजे थे और सरकार के हस्तक्षेप के बाद में ये पहले ही रोक दिया गया था, तो क्या मौजूदा सरकारों की कहीं ना कहीं कमी लगती है? तब भी हमारे बीजेपी के, हम भाजपा के आदमी हैं और भाजपा के ही रहेंगे, तब भी भाजपा के लोगों ने ही आगे अड़ के जो है ये रुकवाया था और आगे भी वही रुकवाएंगे।
हमें विश्वास है कि हमारे योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में जितनी उनकी नीचे की टीम है, MP MLA सब लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम निमित जैन है, मैं यहाँ मेन सेंट्रल मार्केट का महामंत्री हूँ। जी सर, जो चीज़ें हुई अभी और ये जो प्रक्रिया हुई थी, अब लोगों को क्या है, ये इसमें कुछ इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या इनके कोई मुआवजे क्या सरकार की तरफ से देने की कोई बात की गई है? बिल्कुल, आप देखिए, पहली बात तो जो ये घटना हुई है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस पे हुई है, नोटिस पे हुई है। उसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट का, पर लेकिन आगे की भाई, हमारे सारे जो भाई हैं, हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि फ़िलहाल उन्हें यहाँ पे टेम्परेरी एक टेंट लगाकर व्यापार कर सकते हैं, और जो अभी यहाँ पे हमारे नगर निगम के ऑफिस बन रहा है जो यहाँ पे, उसमें भी ये जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी इनको दुकानें देने जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, तो सर ये प्रस्ताव तो शायद पुराने टाइम से था या अभी हस्तक्षेप के बाद में आया है? नहीं, ये अभी हस्तक्षेप के बाद आया है, जब ये बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है उसके बाद ही ये वाला प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, ये हमारे जो यहाँ के मेयर साहब हैं, हरिकांत अहलूवालिया जी ने ही प्रस्ताव रखा है कि जो भी पीड़ित 22 दुकानें हैं, इन सबको पहले तो अभी टेंट लगाकर, जो जगह तोड़ी गई है वहाँ पे फ़िलहाल टेंट लगा के थोड़ा व्यापार कर सकते हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय शर्मा है और मेन सेंट्रल मार्केट का मैं उपाध्यक्ष पद पर हूँ। तो सर ये जो अभी चीज़ें लोगों की, एक और हमने जब उनसे बात करी तो आई कि बीजेपी का गढ़ कहा जाता है ये, वहाँ पर जो ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब सरकार में ये भी एक सवाल निकल के आया जिस पे विपक्ष ने भी सवाल उठाए कि क्या अब व्यापारी भी टारगेट किए जा रहे हैं सरकार में? क्या ऐसा लगने लगा है व्यापारियों को? देखिए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा आपसे भी करबद्ध हाथों से निवेदन है कि इसको हमें राजनीतिक लेंस या राजनीतिक एंगल से ना देखा जाए। ये पूरा विषय कानून व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न विषय है और इसका समाधान भी कानून व्यवस्था को पालन करते हुए उसी के अंतर्गत संभव है। जहाँ तक ध्वस्तीकरण का विषय है, ये किसी सरकार का विषय नहीं है, किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश का पालन हेतु ये सब कार्य हुआ है। व्यापारियों ने भी, यहाँ तक कि जो व्यापारी इससे प्रमुख रूप से 22 दुकानदार प्रभावित हैं, आप उनके भी किसी के इंटरव्यू अगर आप उठा के देखें तो उस रोज़ उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। व्यापारी ने पूर्ण रूप से कानूनी प्रक्रिया का समर्थन किया है और व्यापारी आज भी कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कानूनी हल निकालने के लिए प्रयासरत है। हमें अवश्य ही अपने माननीय और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारी सरकार है फ़िलहाल डबल इंजन की, उससे हमें पूर्ण आश्वासन प्राप्त है और सभी भरसर प्रयास कर रहे हैं कि इस कानूनी विविधा जो विघ्न पैदा हैं, इसका कानूनी माध्यम से उचित समाधान निकालने की तरफ हम सभी अग्रसर हैं और प्रयासरत हैं। सर अगर हम इसकी बात करें तो ये जो मामला था कितने टाइम से लंबित था? देखिए, मामला तो बहुत समय से लंबित था, लेकिन अभी देखिए पीछे आप अध्यक्ष जी ने भी बताया है, महामंत्री जी ने भी बताया है और आप लोग भी कहीं ना कहीं से देखिए इसके लिए अवगत हैं। अब इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो कब से क्या था उसमें नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सारा भविष्य की कार्यवाही में है। किस तरह जो हमारे भाई हैं 22 विस्थापित हुए हैं, किस तरह उन्हें स्थापना देनी है, किस तरह उनके परिवारों को जो उनसे रूठी हुई खुशी है उसे वापस लेना है, किस तरह ना केवल जनप्रतिनिधियों का बल्कि अधिकारियों का और समस्त विभागों का भी हमें सम्मान करते हुए उनका पुनः सहयोग लेना है, और जो आगे का संकट है उससे भी हमें किस तरह बाहर आना है। तो क्या ये जो चीज़ें थी क्या ये टल चुकी हैं अब इसमें, या फिर अब अगर हम व्यापारियों की ही बात करें तो क्या वो अब आंखें बंद करके सो सकते हैं या आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, किसी भी तरीके से दोबारा से बुलडोज़र यहाँ पे आ धमकेगा? हमें आगे खोल के रहना पड़ेगा, क्योंकि कागज़ का काम कागज़ से चलेगा। हमें कागज़ की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके हमें, और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ लगे हुए हैं, अभी भी हम वहीं से आ रहे हैं, और कागज़ की जो मिश्रित आबादी में पास होगा उसकी प्रक्रिया तो हम लोगों को करनी ही पड़ेगी। तो ये सुन रहे थे आप यहाँ के मार्केट के एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, जो यहाँ के मंत्री हैं, उन लोगों को जिनका साफ तौर पर कहना है कि आंखें तो खुली रखनी होंगी, लेकिन जो चीज़ें हैं वो कहीं तक अगर हम इनकी बात करें तो बहुत स्तर तक ये जो हैं अब संवर चुकी हैं और सुधर चुकी हैं। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेटडिक न्यूज़ के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज़,
साहस सच कहने का।